अरमान के जाने के बाद अबीरा वहीं पे बैठ के रो रही होती है और कह रही होती है अरमान अरमान करके चिल्ला रही होती है। उतने में उसे अबीर के कमरे से आवाज़ आती है और वो एकदम से चौंक जाती है। भैया करके उसके कमरे में भागती है। देखती है तो अबीर नीचे गिरा होता है। वो तुरंत अबीर के पास जाती है, उन्हें उठाने की कोशिश करती है। तभी अबीर कहता है कि अरमान आया था। अबीरा एकदम से शॉक हो जाती है। यहाँ पे अबीर कहता है कि मैंने तुम दोनों की आवाज़ सुनी, तुमने मेरे लिए अपने रिश्ते को दांव पे लगा दिया है। अबीर कहता है कि तुमने मेरा साथ दिया है, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मेरा साथ देगा। यहाँ पे अबीरा अबीर को कहती है कि आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो, मैं आपका साथ कैसे नहीं दूँगी, मुझे तो आपका साथ देना ही है ना। यहाँ पे अबीर कहता है लेकिन फिर तेरे ससुराल वाले, तो वो कहती है आप फ़िक्र मत करो। विद्या रूही से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन एक काम करो ना, अबीरा को कॉल लगाओ और कहो कि मुझे अबीर से माफ़ी मांगनी है। यहाँ पे वो रूही से रिक्वेस्ट कर रही होती है। रूही अबीरा को कॉल लगाती है। तभी अबीरा अबीर को दवाइयाँ और ब्रेकफास्ट देने जा ही रही होती है। उतने में रूही का कॉल अबीरा को आता है और वो कहती है कि माँ को अबीर से माफ़ी मांगनी है, बात करनी है। तभी अबीरा कहती है कि माँ से कहना अबीर भाई तो हमारी भी बात नहीं सुनता, हमसे भी नाराज़ रहता है, उनसे अगर बात करेगा तो कुछ गलत सलत ना बोल दे, और तुम तो उसकी हालत जानती ही हो ना। यहाँ पे विद्या की ऐसी हालत देखकर अरमान भी बहुत बुरा महसूस कर रहा होता है। वो भी विद्या के पीछे ही खड़ा होता है। अबीरा रूही को कहती है कि तुम माँ को समझाओ, ये समझाओ कि अबीर अब इस हालत में नहीं है कि वो कोई भी बात समझ सके, इसलिए उनसे ये बात कहो, कह दो कि अभी मिलना सही नहीं होगा करके। यहाँ पे रूही कहती है ठीक है करके, और रूही विद्या को आधी अधूरी बात बताती है कि अबीरा ने कहा नहीं मिल सकते करके, लेकिन उसने नहीं बताती अबीरा ने जो उसे कहा था कि अबीर की हालत ऐसी नहीं है कि वो समझ पाए। यहाँ पे रूही आधी अधूरी बात बताती है ताकि लोग अबीरा पे गुस्सा हो। यहाँ पे विद्या वापस रूही से कहती है तुम एक बार वापस अबीरा से बात करो ना, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, एक बार बात करो फिर से। यहाँ पे अरमान विद्या से कहता है माँ बस हो गया, बहुत हो गया, आप माफ़ी नहीं मांगोगी, और वो उसे गले लगाता है। यहाँ पे दादी सा, रोहित, रूही सब लोग उसे देखते हैं। क्रिश, आर्यन और कियारा कैफ़े में बैठे रहते हैं। यहाँ पे क्रिश और आर्यन कियारा को कहते हैं तूने इतना बड़ा रिस्क लिया था अबीर के घर जाने का, तभी किसी ने तुझे कुछ कहा नहीं क्योंकि अरमान भाई थे, इस वजह से तू बच गए, लेकिन दोबारा तो उसे मिलना चाहती है, दोबारा उसका नाम ले रही है। यहाँ पे कियारा कहती है और जो ताइसा ने अबीर के साथ किया है वो उन्होंने उसका एक्सीडेंट करवाया और ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि कुछ घर वाले कुछ हुआ ही नहीं, और ये अबीर के फैंस वहीं पे बैठे रहते हैं और ये बातें वो सुन लेते हैं और वो भड़क जाते हैं कि आप लोगों की वजह से हुआ है, कि आपके फैमिली की वजह से अबीर का एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग झगड़ा करने आ जाते हैं वहाँ पे। क्रिश और आर्यन कहते हैं यहाँ से निकलना पड़ेगा करके, लेकिन यहाँ पे कियारा उनको जवाब दे रही होती है। तभी आर्यन और क्रिश उसके पास आते हैं, उसे खींच के लेके जाते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से भागना पड़ेगा करके, और उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे घर पे सब लोग पोद्दार फैमिली स्ट्रैटेजी बना रही होती है कि विद्या को इस सब से कैसे छुड़ाए करके। वहाँ पे रूही रहती है खड़ी। फूफा सा उसे देखते हैं और कहते हैं कि रूही तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम ये सारी बातें तुम्हारी प्यारी बहन को बता सकते हो, इस वजह से ये रिस्क नहीं ले सकते। रूही भी कहती है मुझे भी कोई शौक़ नहीं है करके, और वो भी वहाँ से तमतमाते हुए निकल जाती है। यहाँ पे फूफा सा अरमान को कहते हैं हमें झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि विद्या भाभी हमारे साथ थी तभी, और ये जाते जाते रूही सुन लेती है। यहाँ पर भी वो गलत सलत चीज़ें ही अबीरा को बताएगी, आधी अधूरी बातें ही करती है वो। यहाँ पे अरमान कहता है कि नहीं, हम सच्चाई से लड़ेंगे। तभी फूफा सा कहते हैं सच्चाई से लड़ने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें बचाना है भाभी सा को, ना कि जेल में भेजना है। यहाँ पे विद्या एकदम से डर जाती है ये सुन के कि जेल में जाना पड़ेगा। वो एकदम से रोने लगती है और मासा के गले लगती है। अरमान उसे कहता है कि मैं तुम्हें जेल में जाने नहीं दूंगा माँ, डरो मत करके। वो उसे तसल्ली देता है। यहाँ से विद्या अपने कमरे में भागती है, उसके पीछे माधव, वो भी चले जाते हैं और अरमान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फूफा सा सब लोगों को कह रहे होते हैं कि हमें झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा, हम सबको यही कहेंगे कि भाभी सा हमारे साथ थी करके। यहाँ पे मनीषा कहती है लेकिन ये तो गलत है ना, अरमान ने कहा है ना कि वो भाभी सा को कुछ होने नहीं देगा,
यहाँ पे फूफासा कहते अरमान ने कहा है, लेकिन वो ये केस जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो रोहित को, काजल को, सबको कहता है और मासा से भी कहता है कि हमें झूठ बोलना ही पड़ेगा। सब लोग सोच में पड़ते हैं कि हमें क्या करना है, सच बोलना है या झूठ बोलना है। कोई भी उन्हें कुछ सही सही से हाँ नहीं बोलता फूफासा को। यही फूफासा सोच रहे होते हैं और वो यही कहते हैं कि हमें झूठ ही बोलना पड़ेगा, तब जाके भाभी साहब बच पाएगी। अभीरा परनानू को कह रही होती है कि हम सच्चाई से केस लड़ेंगे करके और पूरी ईमानदारी से हम ये केस लड़ेंगे। यहाँ पे मनीष जी उसे कह रहे होते हैं कि वो लोग क्या सच्चाई से केस लड़ेंगे, तो वो कहती है हम लड़ेंगे ना, और हम जीत भी जाएंगे। यहाँ पे उसी वक्त रूही का कॉल आता है। तभी वो अभीरा कहती है अभी नहीं, मैं बिज़ी हूँ करके, लेकिन रूही उसे बताती है कि यहाँ पे ये लोग पोद्दार फैमिली माँ को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेने वाले हैं। अगर तुम सच्चाई से केस लड़ना चाहती हो तो लड़ो, पर बी प्रिपेयर। झूठ का मुकाबला करना है तुम्हें, तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अभीरा सोच में पड़ जाती है कि अरमान और उसकी फैमिली झूठ बोलेंगे कोर्ट में, और वो सोच में पड़ जाती है। यहाँ पे मनीष जी कहते देखो मैंने कहा था ना करके। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे फूफासा, मासा, काजल और मनीषा सब लोग बैठे होते हैं और फूफासा यही कह रहे होते हैं सबको कि हमें झूठ ही बोलना पड़ेगा। अरमान जो कह रहा है वो सही नहीं है, उसके वजह से सच्चाई से जाएंगे तो विद्या भाभी सा जेल में ही जाएंगी। और उतने में वो लोग देखते हैं कि वहाँ से विद्या आ रही है बड़बड़ाते हुए, मुझे अभी से माफ़ी मांगनी है। और उतने में ही फूफासा उसे रोकने की कोशिश करते तो विद्या उन्हें थप्पड़ मार देती है और वो एकदम से चौंक जाते हैं, अपने गाल पे हाथ लगाते हैं। यहाँ पे मनीषा, काजल और मासा विद्या को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन विद्या बेकाबू होती है। वो नींद में ही बड़बड़ा रही होती है, उसे होश नहीं रहता। तभी मासा चिल्ला के कहती है विद्या होश में आओ। तभी एकदम से विद्या होश में आती है और कहती है क्या हुआ मासा, मैं जेल में जाने वाली हूँ, मैं जेल में जाने वाली हूँ। तो मासा कहते नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, होश में आओ और जाओ जाके सो जाओ करके। यहाँ पे काजल और मनीषा भी उसको हेल्प कर रहे होते, उसको लेके जाते हैं। यहाँ पे मासा जमाई सा से माफ़ी मांगते हैं, विद्या ने उसे थप्पड़ मारा था इस वजह से। तो जमाई सा कहते हैं मैं उनकी हालत समझ सकता हूँ करके, आप माफ़ी मत मांगिए। इसी वजह से मैं कह रहा था हमें झूठ बोलना पड़ेगा, वरना भाभी सा की ऐसी हालत होगी कि हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। दोनों फैमिलीज़ कोर्ट में आते हैं, पोद्दार फैमिली और गोयंका फैमिली, दोनों ही अपने अपने वकील के साथ, अभीरा और अरमान। यहाँ पे विद्या अभीरा को देखती है और उसके पास जा ही रही होती है बात करने के लिए। उतने में अरमान उसे रोक लेता है और अभीरा ये देख लेती है। गोयंकास और पोद्दास एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को टशन से देख रहे होते हैं। यहाँ पे मासा कहती है अरमान को और विद्या को चलो हमें अंदर जाना है कोर्ट में। और वो लोग फैमिलीज चले जाते हैं, गोयंका और पोद्दास, लेकिन सिर्फ अरमान और अभीरा बाहर रहते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पे अभीरा कहती है मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम झूठ का सहारा लोगे, झूठ से ये केस जीतने की कोशिश करोगे। अरमान को समझ में नहीं आता, अरमान उसे देख रहा होता है। यहाँ पे अभीरा उसके बैग से कुछ निकाल रही होती है, कुछ ढूंढ रही होती है। अरमान कहता है क्या कर रही हो तुम? वो अपना लकी चार्म टॉर्टोइज निकालती है और कहती है मैं इसे वापस ले रही हूँ। अरमान कहता है ये तुमने मुझे दिया था लकी चार्म और वो मुझे चाहिए। तो वो कहती है नहीं, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैंने तब दिया था जब तुम्हें इसकी ज़रूरत थी, अब नहीं है, क्योंकि अब तुम झूठ का सहारा लोगे और ये केस लड़ोगे करके। अरमान उसे देखता है। अभीरा वहाँ से चली जाती है। गोयंका हाउस में अबीर के साथ कोई नहीं होता, वो यही देख रहा होता है कि कोई नहीं है करके, और वो फ़ोन चेक कर रहा होता है। उतने में उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है बेड के नीचे ज़मीन पे, और वो लेने के लिए झुकता है लेकिन उसके हाथ में वो फ़ोन नहीं लगता। वो ज़्यादा झुकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर एक हाथ आके वो फ़ोन उठा के उसे दे देता है और वो चारों होती है। अबीर उसे देख देख के चौंक जाता है और पूछता है तुम यहाँ पे? तो वो कहती है तुम्हें ये फ़ाइल देनी थी। वो कहता है कौन सी फ़ाइल, क्या है? तो वो कहती है ऑर्गेनाइज़र्स ने तुम्हारा पेमेंट तुम्हें रिलीज़ कर दिया है और तुम्हारे खिलाफ़ कोई केस भी नहीं लड़ना चाहते वो। ये सुन के अबीर को अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर कहता है क्यों, मुझ पे तरस खा के ये सब किया है क्या? तभी यहाँ पे चारों उस पर चिल्लाती है और कहती तुम खुद अपने आप पे तरस खा रहे हो और दूसरों को कह रहे हो तरस खाओ मुझ पे, तुम ऐसे हो वैसे हो, उसे डांट रही होती है। तभी अबीर कहता है
हर कोई मुझसे अच्छा बात करता है लेकिन ये इसकी अकड़ अब तक नहीं गई करके वो वैसे ही है। यहाँ पे चारू कहती है हाँ मैं तुम्हें सुनाती ही रहूँगी क्योंकि तुम ऐसे ही हो अखड़ो कहीं के। और वो फिर पूछती है तुम कुछ खाओगे, तो अबीर कहता है तुम बनाओगी, तो वो कहती है नहीं कुक को कहूँगी बनाने के लिए। बस यही नोक-झोंक उन दोनों में चल रही होती है। यहाँ पे कोर्ट में सब लोग आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे फूफा सा अरमान को कहते हैं कि ये जो वकील है अबीर का केस लड़ रहा है वो इतना कुछ खास नहीं है, इस वजह से अबीरा उसे असिस्ट कर रही है। यहाँ पे अबीरा ये केस नहीं लड़ सकती क्योंकि ये स्टेट लेवल का केस है, इस वजह से तो तुम होशियार रहना। अरमान कहता है हाँ करके। यहाँ पे जज आते हैं और कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तभी जज कहते हैं कि अबीर को इजाज़त है कि वो कोर्ट में हाजिर ना हो क्योंकि उसकी हालत वैसे नहीं है। तभी अरमान कहता है मेरी भी क्लाइंट की विद्या पोद्दार की हालत ऐसी नहीं है, इस वजह से उन्हें भी ये इजाज़त दे दीजिए। तभी जज कहती है कि नहीं, उन्होंने एक संगीन जुर्म किया है, एक्सीडेंट किया है और उनको ये हम परमिशन नहीं दे सकते। ये शुक्र मनाओ कि हम उन्हें कस्टडी में नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे अरमान और विद्या पोद्दार फैमिली का मुंह इतना सा हो जाता है और विद्या वैसे ही डरी सहमी सी बैठी होती है। यहाँ पे अबीर का वकील मनीष जी को कटघरे में बुलाने की इजाज़त मांगता है, तभी जज इजाज़त देती है। मनीष जी कटघरे में आते हैं, तभी अबीर का वकील उन्हें पूछता है कि आप ये बताइए कि विद्या जी और अबीर में कुछ पहले से ही कुछ चल रहा था, उनका रिलेशन कैसा था। तभी मनीष जी कहते हैं कि हाँ, उन्होंने बिना बात के अबीर को चाटा मारा था, गलती नहीं थी फिर भी उन्होंने ये किया, विद्या के अगेंस्ट ये सब जाता है। फिर वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये एक्सीडेंट वो जानबूझकर कर सकती है। तभी यहाँ पे अरमान चुपके से बोल रहा होता है कि मनीष जी प्लीज़ ना कहिए, ना कहिए। और तभी